अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की थी जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको किस एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी का ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। जितना मुझे पता है मैं आपको बस सिखाने की कोशिश करूँगा। कोई भी पैसे नहीं है, कोई भी फ़ीस नहीं है। जिस तरह अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज़ की बात करें तो लोग तो मार्केट में 50-50 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं। मैं आपको A to Z बेसिक सिखा दूँगा कैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, कैसे एक्सचेंजेस के अकाउंट बनाने होते हैं, कैसे इनके अंदर डिपॉजिट करना होता है सिक्योरली, कैसे यहाँ से पैसे निकालने होते हैं, कैसे कोई टोकन बाय करना होता है, कैसे सेल करना होता है। सही है। मैंने चूज़ किया KuCoin एक्सचेंज। KuCoin एक्सचेंज को चूज़ करने की रीज़न भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले KuCoin का 2-3 फीचर्स हैं जो आपको मैं बताने हैं, जिसकी वजह से इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे पहला फ़ीचर तो ये है कि ये हमारे जैसे स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है, जिनके पास $100 होते हैं मैक्सिमम, या आप लोग $50 लगा लो, $50 होते हैं, लेकिन वो ट्रेड करना चाहते हैं 5 से 10 टोकन्स के अंदर, तो KuCoin एक्सचेंज आपको ये फ़ीचर प्रोवाइड करती है कि आप लोग यहाँ पर $1 से भी ट्रेड कर सकते हो। मिनिमम अगर आपके पास $1 है तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड पर आना है। ट्रेड पर आने के बाद अपना टोकन सेलेक्ट करना है, बाय पर क्लिक करना है और अपनी प्राइस सेलेक्ट करनी है, जिस प्राइस पर आपको टोकन चाहिए। करने के बाद आपने अपनी क्वांटिटी लिख लेनी है कि आपके पास कितने डॉलर हैं, आपका वॉल्यूम क्या है। आपने सिंपल उधर 1 लिख लेना है, इसको बाय कर लेना है। मतलब कि अंडर $1 टोकन जो होते हैं, जो मीम्स कॉइन होते हैं, अगर उनके अंदर $5 भी लगाने हों बाइनेंस पर या दूसरी एक्सचेंज पर, आप हम लोग $5 नहीं लगा सकते, लेकिन KuCoin पर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर किसी मीम कॉइन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो एक टोकन की बजाय हम लोग $10 के 3 टोकन बाय कर सकते हैं। मीन्स कि अगर एक टोकन भी पंप हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं होता किस टोकन ने किस टाइम पंप होना है। सही है। तो अगर एक टोकन भी पंप हो जाता है तो अगर $3-3 की भी इन्वेस्टमेंट होती है उनके अंदर, तो वो 100% भी अगर पंप हो जाए तो हमारे 3 के $6 बन जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक दिन के लिए एक न्यूबी या एक बिगिनर के लिए काफ़ी होते हैं। सही है। पहला फ़ीचर ये है इसका। दूसरा, ये मोबाइल फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। तीसरा, इसके ऊपर न्यू टोकन्स लिस्ट होते रहते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर तो बेसिकली मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। जो भी न्यू टोकन आता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड करता रहता हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़, कि न्यू टोकन आ चुका है, मार्केट में लिस्ट होने वाला है KuCoin पर, तो इसको पहले कैसे लेना है, बाद में कैसे लेना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं KuCoin की। KuCoin एक्सचेंज के आपको सबसे नीचे जो मिलेगा वो होम बटन मिलेगा। होम बटन के अंदर आपको ऊपर कुछ ये फीचर्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। एक एक फ़ीचर को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पर आपको टॉप 3 टोकन हैं जिनके अंदर BTC, KCS अब क्योंकि KuCoin है एक्सचेंज है तो एक्सचेंज का अपना टोकन भी होता है। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस का अपना BNB है, तो KuCoin है इसका अपना KCS है। ठीक है। या जहाँ पर भी आपको KCS का लफ्ज़ मिले तो आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लेना है, ये गैस कर लेना है कि ये KuCoin एक्सचेंज का टोकन है। उसके अलावा तीसरा जो टोकन ऐड किया गया वो एथेरियम ऐड किया गया, क्योंकि ये 3 टोकन है पॉपुलर। हर एक्सचेंज अपना टोकन प्रमोट करती है, तो इसी तरह KuCoin एक्सचेंज भी अपना KCS टोकन को प्रमोट करता है। ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगली बात करते हैं आगे। उसके अलावा जो नीचे आपको मिलेंगे, यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग टोकन्स मिलेंगे जो ट्रेंड के अंदर है, मतलब जिन टोकन्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी मार्केट में ट्रेंड बना रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रेंड के अंदर शो होंगे। उसके अलावा आगे अगर आप लोग देखो तो गेनर्स आपको नज़र आएंगे, वो टोकन जो 24 आवर्स, पिछले 24 आवर्स मतलब 24 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा पंप हो चुके हैं, ओवर पंप हो चुके हैं, वो आ चुके हैं। कुछ टोकन जो बिल्कुल न्यू लिस्ट हुए हैं वो आ जाएंगे, और जो टोकन एवरेज ट्रेड के अंदर हैं वो वॉल्यूम के अंदर शो होंगे, और कुछ लूज़र्स हैं वो आपको मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, वो टोकन आपको यहाँ पर शो होंगे। इसी तरह गेनर्स पर क्लिक करके भी चेक कर ले सकते हैं कि ये टोकन जितने भी हैं ये गेनर्स के अंदर हैं। कोई 50%, कोई 40, कोई 30, इस तरह पंप हुए पड़े हैं। अब इस तरह पंप देखकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। ये जितना भी कोर्स है, ये प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, किस में नहीं करनी होती, कैसे बाय करना होता है, कैसे प्रॉफिट बनाना होता है। इसी तरह करते करते वॉल्यूम के अंदर आ जाओ तो BTC वॉल्यूम के अंदर है, एथेरियम वॉल्यूम के अंदर, मतलब टॉप टोकन जितने भी हैं वो सारे वॉल्यूम के अंदर है, मतलब 24 आवर्स के अंदर उनके अंदर नॉर्मल चेंजेस आई है 2-3% की, या तो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है।
अगर लूज़र की बात की जाए तो लूज़र वो टोकन है जो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं। मतलब अब देख लो कि 20% अगर किसी बंदे का लॉस हो जाता है, जिसने $100 लगाए हैं, उसका $20 का लॉस हो जाएगा तो उसके बचेंगे $80। तो आप लोग इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों ने सेफली ट्रेडिंग करनी होती है क्रिप्टो में, जहाँ पर आप लोगों के मिनट के अंदर टोकन्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। ये एक फ्लैक्चुएट मार्केट है क्रिप्टो करेंसी, और बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट मार्केट है। अगर बीटीसी को भी देखा जाए तो बीटीसी भी एक घंटे के अंदर 10% भी नीचे गिर जाता है। आपने बी सिक्योर एंड बी सेफ रहना है। उसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन जो हमारे पास ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे टॉप पर मिलेगा सपोर्ट ट्रेडिंग। सपोर्ट ट्रेडिंग के बाद फ्यूचर और डिस्कवर। सपोर्ट ट्रेडिंग को डिस्कस कर देता हूँ, फिर फ्यूचर का बताता हूँ, उसके बाद डिस्कवर पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। सपोर्ट ट्रेडिंग का मतलब है कि सिंपल आपने कोई भी टोकन अगर बीटीसी आपने बाय करना है तो आप लोगों ने बीटीसी बाय कर लेना और आपके वैलेट में बीटीसी आ जाएगा। मतलब $10 के आपने बीटीसी बाय किए हैं, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक बीटीसी आ चुका है। अब जैसे बीटीसी की प्राइस क्रैश होगी तो आपका वो $1 जो एक बीटीसी है वो कम नहीं होगा, बल्कि आप लोग जो बीटीसी की प्राइस है वो ऊपर नीचे होगी। मीन्स कि अगर आपके पास एक बीटीसी है, आज एक बीटीसी ₹10 का है, अगर कल वो ₹20 का हो जाता है तो आपके पास एक ही बीटीसी रहेगा, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपके पास अगर उसको बेचोगे तो आपको ₹20 मिलेंगे। इसी तरह अगर टोकन जो है सपोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ कि अगर सपोर्ट के अंदर आपके पास एक बीटीसी है और कल बीटीसी की प्राइस ₹5 हो गई है, तो आप लोगों का एक बीटीसी कंप्लीट रहेगा। बीटीसी कम नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, बल्कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर उसको बेचोगे तो आपको ₹5 मिलेंगे। लेकिन अगर होल्ड कर लेते हो तो आने वाले दिन के अंदर उसकी प्राइस ये भी हो सकता है कि ₹15 हो जाए या ₹20 हो जाए। तो आई थिंक कि आपको सपोर्ट ट्रेडिंग की समझ आ चुकी होगी कि इसके अंदर आपकी क्वांटिटी कम नहीं होती, आप लोगों की प्राइस जो है वो कम होती है। यूएसडीटी की अमाउंट जो है वो यूएसडीटी की वैल्यू कम होती है। अब बात करते हैं फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर आप लोगों के फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो आपको बाय अगर करोगे या सेल करोगे तो आपके वैलेट में नहीं आएंगे टोकन, वो उधर ही प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे। जितना देर मार्केट में ट्रेड चलती रहेगी उतना देर आप लोगों की मार्केट में इन रहेगी। मीन्स कि अगर बीटीसी आपने एक बीटीसी बाय किया है ₹10 का, और मार्केट के अंदर उसकी लिक्विडेशन होती है, अगर लिक्विडेशन उसकी ₹5 पर थी कि अगर ₹5 पर इसकी बीटीसी की प्राइस आ गई तो आपकी एक बीटीसी ख़त्म हो जाएगी, और आपके जितने भी आपने ₹5 लगाए हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह ये वर्क करती है, जिसके अंदर क्वांटिटी कम होती है आप लोगों की, और क्वांटिटी इंक्रीज़ भी होती है, और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह इसलिए फ्यूचर से बचना है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकते। फ्यूचर के अंदर अगर आपने एक ट्रेड ओपन की है तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको बंद करना होगा। वैसे तो वो चलती है, लेकिन अगले 24 आवर्स के लिए आपको न्यू फीस पे करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट से स्टार्ट करना है। अगर फ्यूचर सीखनी भी हुई तो बाद में आप लोगों ने सीखना है, पहले आपको पता होना चाहिए बीटीसी या क्रिप्टो काम कैसे करती है, किस तरह ये एक्सचेंजेस वगैरह काम करती हैं, किस तरह इनको लेना होता है, किस तरह बेचना होता है। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। सही है। अब आ जाते हैं फेवरेट के अंदर। फेवरेट के अंदर आप लोगों के पास जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है वो बेसिकली ये टोकन होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, जिनको आप लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड करनी होती है। फ्यूचर का मतलब कि आने वाले कल अगर आपने ट्रेड करनी है, परसों भी ट्रेड करनी है, तो आप लोगों ने उसकी एक शॉर्ट लिस्ट बना लेना है कि मेरे पास ये टोकन्स हैं, मैं इन्हीं के अंदर ट्रेड करनी है, मैंने इन्हीं की प्राइस देखनी है, बार बार प्राइस देखनी है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज ये $3 का था, कल ये $5 का हो चुका है, आने वाले अगले दिन ये हो सकता है कि $10 का हो जाए तो मैं इसको बाय कर लूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमें फेवरेट के अंदर ऐड करने होते हैं। आपने किस तरह फेवरेट के अंदर कोई टोकन ऐड करना है तो उसके लिए आपने किसी भी एक टोकन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं XMR की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इसके चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पर एक स्टार का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका टोकन जो है वो आपके फेवरेट के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कि आपको कौन किस टोकन के अंदर इन्वेस्ट करनी है, कौन सा आपका टोकन फेवरेट है। अब उसके सामने आपको मिलेगा USD। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसको USDT भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको जितने भी इसके पेयर हैं, जितने भी टोकन इसके पेयर के साथ हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जितने भी स्टेबल कॉइन के। इस तरह BTC आ जाता है। BTC के साथ जितने भी टोकन्स के पेयर्स हैं, अगर आपने किसी स्पेसिफिक टोकन में ट्रेड करनी है और BTC के पेयर के साथ ट्रेड करनी है, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि ये पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करने का क्या बेनिफिट होता है और ये BTC की पेयर के साथ ट्रेडिंग क्यों करते हैं।
तो उसके साथ कर सकती हैं। आल्ट कोइंस का आपने बहुत नाम सुना होगा। आल्ट कोइंस बेसिकली आल्ट कोइंस के सबसे टॉप पर होता है अथेरियम। अथेरियम के साथ जितने भी टोकन्स के कम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि अथेरियम देकर जिस टोकन को हम लोग ले सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। ETF की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। जितने भी ETF के टोकन्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ETF क्या है इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में वीडियो आएगी। KCS क्योंकि मैंने बोला था कि मीम कोइन है, मीम कोइन सॉरी ये एक्सचेंज का अपना कोइन है, तो इसके साथ भी आपको ट्रेडिंग पेयर्स में काफ़ी सारे टोकन्स की ट्रेडिंग पेयर मिलेगी जहां पर आप लोग KCS देकर उन टोकन्स को ले सकते हो और उन टोकन्स को बेचकर दोबारा KCS ले सकते हो। इसी तरह आ जाता है हमारे पास मीम कोइन। मीम कोइन के अंदर सबसे टॉप पर शिबा, डॉज कोइन, उसके अलावा आप लोग पेपे ले सकते हो, फ्लोकी ले सकते हो, लेडी ले सकते हो। इस तरह के जितने भी टोकन हैं उनको बोला जाता है मीम कोइन, जो कि ऐसे मजाक में बनाए जाते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर मार्केट कैप जो है इतना ख़ास होता नहीं है, जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस भी इनकी बहुत ही कम होती है। जैसे अब शिबा के प्राइस 0.50 के बाद 7 आ रहा है, तो इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 रुपये से भी इसकी प्राइस 0.0001 रुपये के इक्वल भी हो सकती है। सही है। इस तरह के जितने भी अंडर प्राइजेज टोकन्स हैं उनको बोला जाता है मीम कोइन। डॉज कोइन भी मीम कोइन ही है। मीम ऐसा मजाक, मीम मजाक के तौर पर जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है मीम कोइन। तो आने वाले कुछ टाइम में मीम कोइन का भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, अब दोबारा भी आ सकता है। तो इसका मार्केट में एक सीजनल होता है किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड करने का, तो मीम कोइन का सीज़न अब जाने वाला है। अब BTC का सीज़न आने वाला है 2024 के अंदर, क्योंकि BTC की हाल्विंग भी होने वाली है। उसके बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके अलावा आ जाता है हांगकॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि हांगकॉन्ग में BTC और क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुकी है। तो हांगकॉन्ग के जितने भी टोकन हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे टॉप पर इनका टोकन है KCAFX, जिसके ऊपर मैंने बाद में डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई थी। अभी ये काफ़ी क्रैश में है, तो अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस टोकन को आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूँ कि अभी मैं सिखाने के स्टेज पर हूँ, तो अभी आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि उनसे टोकन कैसे बाय करने हैं, तो अभी आपने सीखना है। अभी आ जाते हैं ट्रेड के ऊपर। ट्रेड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी टोकन अगर बाय करना है तो आपको यहाँ पर टॉप पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से उसका पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास USDT है तो आपको मान लो कि आपने BTC बाय करना है और आपके पास USDT है। अब USDT कैसे आएंगे उसके ऊपर भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके BTC/USDT लिखना है। एक चीज़ बता दूं कि जो भी टोकन आपने बाय करना है, अगर आपके पास वो पड़ा है तो आपने पहले इधर बाय के ऊपर क्लिक करके उसको बाय कर लेना है और पहले आपने वो टोकन लिखना है। उसके बाद आपने जिस टोकन से बाय करना है वो लिखना है और नीचे यहाँ पर लिमिट लिखनी है। मार्केट में ये प्राइस चल रही है, आपने किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करना है तो आप लोगों ने ये प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है। अभी ये एक ओवरव्यू है, जब हम लोग सपोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे तो हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कस वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, USDT वॉल्यूम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बाय फ्लोकी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये बाय हो जाएगा। ओपन ऑर्डर के अंदर लग जाएगा और यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर शो हो जाएगा और फंड्स आपको यहाँ पर शो होंगे। इसी तरह फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। फ्यूचर में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर का एक अलहदा सेक्शन दिया जाता है हर एक्सचेंज के ऊपर, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम फ्यूचर को नहीं सीखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स के अंदर आप लोगों ने ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वैलेट नज़र आ जाएगा। उसके साथ फंडिंग पर जाओगे तो फंडिंग के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपने P2P से बाय करना है तो फंडिंग के अंदर आएंगे, वो आपको बताऊंगा जब P2P का वीडियो स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह हम लोग फंडिंग वैलेट के अंदर पैसे डाल सकते हैं और यहाँ से P2P से बाय कर सकते हैं या P2P पर बेच सकते हैं। उसके साथ आ जाता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली सपोर्ट वैलेट होता है। यहाँ पर जितने भी टोकन के अंदर आपने ट्रेड करनी है या जितने टोकन आपके पास पड़े होते हैं, जिस तरह मेरे पास कुछ टोकन पड़े हैं, मैंने अभी रिसेंटली इससे इन्वेस्टमेंट निकाली है, इस टोकन को, इस अकाउंट को खाली किया है, मतलब इस अकाउंट को वॉश किया है। तो ये यहाँ पर देख लो कि कुछ टोकन पड़े हैं। इस तरह आपके पास जो भी आप बाय करोगे सपोर्ट में तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। इस तरह मार्जिन के अंदर भी आ जाता है। मार्जिन और फ्यूचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब आ जाता है बोट्स। कुछ एक्सचेंजेस ने अपने बोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि AI का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो एक्सचेंजेस के अंदर भी आपको AI बोट्स नज़र आएंगे, जिनके अंदर सपोर्ट ग्रिड, फ्यूचर ग्रिड, इस तरह के डिफरेंट स्मार्ट रीबैलेंसिंग, इस तरह के डिफरेंट बोर्ड्स नज़र आएंगे। इनके ऊपर एक एक बोर्ड पर एक एक वीडियो बनाऊंगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसे आप लोग बेनिफिट ले सकते हो।
तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया गया है KuCoin एक्सचेंज का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद करेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, फिर हम लोग करेंगे इसकी ट्रेडिंग। तो इसके लिए आपने प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। डेली बेस पर आपको एक वीडियो मिला करेगी क्रिप्टो करेंसी की।